नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टेक्नोलॉजी, देखा जाए तो एक गेमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, गेमिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो मोबाइल गेम्स बनाते हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, और जो एनिमेशन, जो कार्टून्स का मतलब इसका बिजनेस है, कार्टून्स बनाने का इसका बिजनेस है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया। और मैं पिछले भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया बोनस के, तो बोनस देने वाले थे 1:1 रेशियो का, और आज का दिन वो दिन आ चुके हैं। और तो कितने सारे दोस्त को बोनस मिला है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे सर आज तो मुझे नहीं मिला, तो क्योंकि देखिए आज अनाउंसमेंट हुआ है, तो बोनस आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी देखिए इस कंपनी के बारे में आज कुछ डिटेल्स डेटा दिखाऊंगा, और एक मैं यहाँ पे जरूर एक चीज आपको जो बताऊंगा, जो आपको पहले शायद बहुत सारे यूट्यूबर ने नहीं बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? नजारा टेक्नोलॉजीज। तो नजारा टेक्नोलॉजी जो है वो आप सभी जानते हैं, एक गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और ज्यादातर देखा जाए तो मोबाइल गेम्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी में आज के दिन देखेंगे तो 18% का जंप। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 18% जंप एक दिन में, इतना ज्यादा जम होने के पीछे कारण कौन सा है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण है आज के दिन 24 जून, इस डेट को मैं याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि आज के दिन कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने वाले थे 1:1 रेशियो का, मतलब एक के बदले एक बोनस कंपनी देने वाले थे। तो उसी के अनाउंसमेंट आज के दिन हो चुके हैं। तो प्राइस यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है, जो प्राइस अराउंड 1,100 के आसपास चल रहा था, तो उसको एडजस्टमेंट करके 50% डाउन होगा, क्योंकि 1:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो इसके हिसाब से कंपनी का प्राइस रेंज आज के दिन ओपनिंग प्राइस अराउंड 400 के आप देखेंगे। आज के दिन का जो लो है तो 570 है, और उसका आज के दिन का जो हाई है 624, मतलब लो होने के बाद जबरदस्त एक तेजी देखने को मिला। अराउंड अराउंड आप कहेंगे तो मतलब 18-20% तक तेजी आज के दिन देखने को मिला। तो अभी एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो चीज आपको ध्यान से समझना है, जो चीज मैं आपको बताने वाला था, जो चीज आपको ध्यान से समझना है। देखिए इस कंपनी के चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको हालत कुछ ऐसे दिखेगा कि 41% 40% तक लॉसेस, तो अराउंड एक्चुअली 50% तक लॉसेस देखने को मिला था। तो उसके बाद रिकवरी हुआ। तो क्या इस यहाँ पे जो जो स्टॉक में जो गिरावट है, यहाँ पे कुछ क्या खराबी न्यूज है? बिल्कुल नहीं, कंपनी में कोई खराबी न्यूज है। कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया तो प्राइस को एडजस्टमेंट किया। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब बोनस और मतलब जो स्प्लिट जब कंपनी करते हैं तो उसका प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है, उसका बोनस और प्राइस के, सॉरी स्प्लिट के जो मतलब अनुपात देते हैं तो उसी के हिसाब से। तो एक्चुअली देखा जाए तो 1:1 रेशियो का बोनस था, तो 1:1 का रेशियो मतलब मान के चलिए 1000 का प्राइस अगर चल रहा था तो उसको 500 हो जाएगा। एडजस्टमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। तो 500 हो गया, तो इसीलिए आज के दिन इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 500, मतलब 570 देखने को मिला। तो 570 देखने को मिला, तो ये जो एडजस्टमेंट हुआ था। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब स्प्लिट किया उसके बाद जबरदस्त बाइंग किया, और स्टॉक अराउंड 18% तक जंप देखने को मिला। देखिए बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि कंपनी जब सस्ते दामों में मिलेगा तो मैं खरीदारी करूंगा। बिल्कुल आप तो सस्ते हो ही गया है, क्योंकि एक अराउंड अराउंड इस कंपनी का प्राइस रेंज आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो इसका प्राइस रेंज अराउंड था 3000 के ऊपर। जब मार्केट स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किया था, अराउंड 3000% तक कंपनी का यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिला था। और उस तेजी के बाद स्टॉक में जिस बेसिस से गिरावट दिखाया, अराउंड अराउंड 80% स्टॉक गिर चुके हैं। टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो 80%। आप कहेंगे सर 80%, तो 80% नहीं होगा, अराउंड आप देखेंगे तो 40% के आसपास होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट भी स्टॉक में हुआ है। तो आप इस लेवल तक देखेंगे तो अराउंड अराउंड आपको 40 टू 50% आपको देखने को मिलेगा। तो 50% तक लॉसेस मतलब एक स्टॉक में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो अभी आज के दिन का जो रैली है, इसके ये रैली देखकर आपको निवेश करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो चलो कंपनी के पहले आपको कंपनी का डिटेल्स एक बार मैं फिर से दिखा देता।
तो आप सभी जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्रीज के कंपनी है और मोबाइल गेम्स जो होते हैं जितने सारे कार्टून्स होते हैं तो उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और गेमिंग इंडस्ट्रीज से देखा जाए तो क्रिकेट गेम जो WCC एंड WCC2 इस तरीके से गेमिंग आपने शायद खेले होंगे। तो मैं तो कोई गेम खेलता नहीं हूँ, तो मतलब मैं आउटडोर गेम खेलता हूँ, कोई मोबाइल गेम्स खेलता नहीं हूँ। तो इसलिए मतलब आउटडोर गेम जब चांस मिलता है तब खेलता हूँ। तो आउटडोर गेम का मजा ही कुछ अलग है और मोबाइल गेम्स का मजा ही कुछ अलग है। जो जिसको अच्छे लगते हैं वो वही करते हैं। तो मेरे हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत जोर शोर से आपको झलकने देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया के नंबर 1 कंपनी है गेमिंग इंडस्ट्रीज में, मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट करके रखा है इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि आप पब्लिक के हिसाब से देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला जी के पास इस कंपनी का अराउंड अराउंड 10% से भी ज्यादा होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इतना बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ये सोचकर अगर आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर उनके जो सोच विचार है उसके हिसाब से उन्होंने निवेश किया। तो आपका जो सोच विचार है आप उसके बेसिस से निवेश मुझे मेरे हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करके रखा, मगर मेरे इस कंपनी के ऊपर सिर्फ यही बेसिस से निवेश किया क्योंकि राकेश जी ने निवेश किया था तो इसलिए निवेश किया। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। उनका भी बहुत सारा कंपनी लॉसेस में गया है। उनका भी कहना है कि कभी भी मुझे फॉलो मत करिएगा, आप खुद के रिसर्च करिए, कंपनी के ऊपर डिटेल्स जांच पड़ताल करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मेरा भी कहना सेम टू सेम है, किसी को फॉलो मत करिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं करिए। आप कंपनी के ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर आप रिसर्च करिए, कंपनी के डिटेल्स के बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद लगता है कि हाँ चलो इस कंपनी के ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना है तब कर सकते हैं। तो अभी आज एक चीज मैं आपको जो सिखाने वाला था, मतलब जो सिखाने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे लोग क्या किया, स्टॉक में बोनस देने के बाद स्टॉक तो आधा हो गया। मतलब मान के चलिए 1000 का शेयर अभी आपको, सॉरी 1100 का शेयर अब अभी आज आज आपको 600 में मिल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ 600 में मिल रहा है, तो सस्ते में ही हो गया, तो आप तो अभी माल खरीदारी कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए लोग जबरदस्त बाइंग कर रहे थे। मगर मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, ये स्टॉक कुछ दिन देख लीजिए, एक हफ्ता देख लीजिए, इस स्टॉक का प्राइस आपको अराउंड अराउंड 500 के भी नीचे मिलेगा। देखिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मगर चांसेस ज्यादा रहता है। क्यों चांसेस रहता है मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ। क्योंकि देखिए जितने सारे मान के चलिए इंस्टीट्यूशन को भी बोनस मिला, रिटेल पब्लिक को भी बोनस मिला, तो FIS DIS को भी बोनस मिला। तो ये सारे लोग क्या करेंगे, जो बोनस मिला उस बोनस शेयर को क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे शेयर्स को वो बेच देंगे, बहुत सारे शेयर वो बेचेंगे। क्योंकि उसको मान के चलिए किसी ने 1000 शेयर खरीद के रखे थे, उसका तो अभी कितना हो गया, 2000 शेयर हो गया। तो वो कहेंगे चलो मैं 1000 शेयर बेच देता हूँ, 500 शेयर बेच देता हूँ, मेरे अकाउंट में 500 शेयर 1500 शेयर पड़े रहे, कोई बात नहीं, मुझे 500 शेयर बेचना है यहाँ पे, तो मुझे एक्स्ट्रा शेयर मिला तो इसलिए मुझे बेचना है। तो इस तरीके से सोचेंगे लोग सोचने के बाद क्या होगा, स्टॉक में जब इतने लोग सेल आउट करेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए ये मेरे कहने का मतलब है, मैं कोई मतलब कोई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, मगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत बार ट्रैक करके रखा हूँ, बहुत बार इस तरीके से डेटा को फॉलो करके रखा हूँ। जब कंपनी स्प्लिट करते हैं, जब बोनस देते हैं, जब डिविडेंड देते हैं स्टॉक, तो उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिलता है। मगर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इस तरीके से गिरावट। आप IRCTC भी देख लेना, वहां पे किस तरीके से हालत हुआ जब स्टॉक स्प्लिट किया। तो स्टॉक में स्प्लिट होने के बाद तेजी देखने को मिला, उसके बाद क्रैश हुआ स्टॉक, किस बेसिस से गिर रहा था आप देख ही चुके होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से स्टॉक में आप बाई करना चाहते हैं तो जरूर करिए। मेरे मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको नहीं कहूंगा कि इस कंपनी में बाई मत करिए, क्योंकि मैं खुद के पास इस कंपनी के शेयर मेरे भी पास है। तो मैं भी अभी भी मुझे लॉसेस चल रहा है, मतलब जिस लेवल में मैं बाई करके रखा लॉसेस चल रहा है ऑब्वियसली। तो फिर भी मैं पेशेंट के साथ बना रहूंगा, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर मुझे अच्छा दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इस कंपनी में और भी सस्ते में माल मिले तो उसके वेट आप जरूर करिएगा। बाकी आपके मर्जी, आप खुद डिसीजन जरूर लेंगे, क्योंकि आपके पैसे हैं, आप कहेंगे मेरा डिसीजन मैं खुद लूंगा, आप बोलने वाला कौन है। तो बिल्कुल, मगर देखिए मेरे रिसर्च के हिसाब से मैं इतने दिन मार्केट में हूँ, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से बेसिस देखा जाए तो स्टॉक जब स्प्लिट बोनस होते हैं तो स्टॉक में एक कुछ दिन मतलब एक हफ्ते के बाद स्टॉक में अच्छी तरीके से गिरावट आपको देखने को मिलता है। देखिए तो होने का पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, होने का चांसेस है। तो आपको अगर सस्ते में कोई भी कंपनी का माल मिलेगा तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देखिए कंपनी के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। सर मैं एक चीज कहूंगा,
कंपनी हर साल प्रॉफिट तो अभी मेंटेन उतना खास नहीं कर रहा है, मगर कंपनी का जो पैरामीटर्स है आप देखेंगे तो कंपनी ने कर्जा एकदम ना के बराबर है, जीरो कर्जा है, जीरो डेब्ट है। तो इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा के लायक जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी है, रिक्सी कंपनी है। आप थोड़ा सा रिस्क लेकर काम कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप मतलब आरआर में बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न भी उसको मिलने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में एक बार आपको बता दूं, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था अराउंड अराउंड 1100 रुपीज के आसपास था, और आज का दिन का जो ओपनिंग है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब देखिए स्टॉक में किस बेसिस से जब जब कंपनी स्टार्ट हुआ तो रॉकेट की तरह भाग रहा था, और उसके बाद किस बेसिस से गिरावट हुआ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, तो थोड़ा सा संभल के खेलिएगा, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप सोचेंगे तो जरूर आपको फायदा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।